हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी परिवार जी के फॉर फ्यूचर में। आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल और इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं और ख़ास तौर से एनटीपीसी के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला ज्ञानगुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी घटोत्कच, डी कुमारगुप्त प्रथम। तो पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो वो था श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। ठीक है, पहला ज्ञात शासक श्रीगुप्त था। ओके, अगला क्वेश्चन है कि मेहरौली में जंग रहित लोह स्तंभ किसने स्थापित किया? ए गुप्त, बी सातवाहन, सी मौर्य, डी कुषाण। तो मेहरौली में जो क्या है, जंग रहित लोह स्तंभ किसने बनवाए थे? तो बनवाए थे गुप्त शासकों ने। ओके, गुप्त शासकों ने बनवाए थे। ठीक है, और अगर बात की किसने, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? वह था ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। तो गुप्त राजा जिसने क्या की थी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, वह था, तो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ओके। और चंद्रगुप्त द्वितीय के जो काल था, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता था। क्या कहा जाता? स्वर्ण युग। स्वर्ण युग कहा जाता था। ओके, अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है? ए समुद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी राणागुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है विक्रमादित्य। किस नाम से? विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। ओके, अगला क्वेश्चन, गुप्त काल के चांदी के सिक्के को कहते थे? ए दीनार, बी रूपयक, सी शतमान, डी करसापण। तो चांदी के सिक्कों को पहले गुप्त काल में क्या कहा जाता था? रूपयक। क्या कहा जाता था? रूपयक। ठीक है, अगले, अगर इसमें देखा जाए, एक याद करने की बात है कि चांदी के सिक्कों कहते थे रूपयक, और जो सोने के सिक्के होते थे, सोने के, उनको क्या कहते थे? सोने के सिक्के को कहते थे दीनार। क्या? दीनार। ओके, अगला क्वेश्चन, कि हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। तो हरिसेन किस राजाओं में से किसका राजकवि था? निम्नलिखित में से तो किसका राजकवि था? वो था समुद्रगुप्त का, हरिसेन। और पढ़ा होगा कि इलाहाबाद प्रशस्ति था, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक जो था, किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखवाया था। हरिसेन ने लिखा था। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? ए चंद्रगुप्त प्रथम को, बी समुद्रगुप्त को, सी कुमारगुप्त को, डी समुद्रगुप्त को। लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? तो लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। ओके, अगला क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोमन पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? ए अरबों द्वारा, बी हंगेरियाइयों द्वारा, सी हुनों द्वारा, डी तुर्कों द्वारा। तो रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? किसके द्वारा? वो थे कौन?
जब हुड़ों का आक्रमण हुआ था तो उसके साथ क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित निम्न में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? ए मौर्य के, बी नंदों के, सी गुप्तों के, डी चोलों के। तो निम्नलिखित में से किसके सिक्के उनका संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं? तो किसके, गुप्त काल के सिक्के जो हैं संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। जैसे समुद्रगुप्त के सिक्के थे, किसके, समुद्रगुप्त के, तो उसमें उसको बीड़ा बजाती हुई दिखाया गया है। क्या, बीड़ा बजाते हुए, है ना। तो संगीत प्रेमी का जिक्र होता है इसमें। ओके, याद रखना इस बात को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ए स्कंदगुप्त को, बी चंद्रगुप्त को, सी ब्रह्मगुप्त को, डी समुद्रगुप्त को। तो किसका भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त का शासनकाल था 335 से 75 ईसा पूर्व तक, 375 तक। ठीक है, और इसे कहा जाता है भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ओके, क्वेश्चन याद रखना, बहुत मोस्ट है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? तो ये पढ़ा है अपन ने, कौन है? तो वो है समुद्रगुप्त। कौन है? समुद्रगुप्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? ए मौर्यकाल, बी राजपूत काल, सी चोल काल, डी गुप्त काल। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल कौन था? वो था गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? ए सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी लोहा। तो गुप्त काल में धातु के सर्वाधिक किस धातु के सर्वाधिक सिक्के प्रचलित किए गए? तो वो धातु थी सोना। सोने धातु के सर्वाधिक सिक्के प्रचलित किए गए, जिनको क्या कहते थे? दीनार कहते थे। क्या कहते थे? दीनार कहते थे। ठीक है, जबकि चांदी के सिक्के क्या कहते थे? तो उनको कहते रूप्यक। ठीक है, याद रखना इस बात को। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था? ए 319 ईस्वी, बी 600 ईस्वी, सी 28 ईस्वी, डी 57 ईस्वी से। तो प्रसिद्ध गुप्त संवत कब शुरू हुआ था? तो वो हुआ था 319 ईस्वी से। ठीक है, जबकि 28 ईस्वी से शुरू क्या हुआ था? तो हुआ था शक संवत। कौन सा? शक संवत। ओके, याद रखना। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? ए हर्ष, इसके तो दो ही ऑप्शन है। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। इसमें दो ऑप्शन है, ए हर्ष और बी अशोक। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख में किसकी उपलब्धि वर्णित थी? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख वर्णित थी किसकी? समुद्रगुप्त की, है ना, समुद्रगुप्त की। किसकी? समुद्रगुप्त की। इलाहाबाद स्तंभ लेख के शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां वर्णित हैं, जिसको किसने लिखवाया था? हरिसेन ने लिखा था, जो इनका कौन सा दरबारी कवि था। ओके, याद रखना। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? ए महासेन, बी वीरसेन, सी विष्णुसेन, डी हरिसेन। तो ये बताया था किसने बनवाया था? हरिसेन ने। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी समुद्रगुप्त, सी रामगुप्त, डी कुमारगुप्त। तो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल में फाहियान भारत आया था। ठीक है,
ओके। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? ए धम्मपद, बी वेद, सी मेघदूतम, डी दीर्घ निकाय। तो कौन सी साहित्य रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? तो कौन सी रचना संबंधित है? तो वो रचना थी मेघदूतम। कौन सी रचना थी वो? मेघदूतम। मेघदूतम रचना जो थी वो शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है। ठीक है। और यह रचना किसकी है? तो यह रचना है किसकी? कालिदास जी की। किसकी? कालिदास जी की। ठीक है, याद रखना। अब इसी क्वेश्चन बन जाए कि कालिदास किस वंश से संबंधित थे? तो कालिदास गुप्त वंश से संबंधित थे। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? ए वाल्मीकि, बी वेदव्यास, सी विष्णु शर्मा, डी तुलसीदास। तो पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? तो वो किया था किसने? विष्णु शर्मा द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किया गया था। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। ओके, अगला, मेघदूत का लेखक कौन है? ए हुमायूं, कबीर, बी सुखवंत सिंह, सी बाणभट्ट, डी कालिदास। तो मेघदूतम के रचनाकार कौन है? कालिदास। कौन? कालिदास। ठीक है, और उनकी भी, इस कालिदास की एक पुस्तक और भी है, मेघदूत, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी। एक अभिज्ञान शकुंतलम भी है। कौन सी? अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? सुश्रुत, चरक, चार्वाक और धन्वंतरी। निम्नलिखित वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? तो चिकित्सक कौन नहीं है? चार्वाक जी। चार्वाक चिकित्सक नहीं है। ओके, बल्कि यह क्या कहते थे? चार्वाक कौन थे कहा जाए तो यह थे भौतिकवादी। कौन? भौतिकवादी। कौन थे? भौतिकवादी थे जी। ओके, अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत की विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कनिष्क। तो किसके साथ दरबार में अपना उन्होंने परामर्श दिया था? तो वो दिया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में उन्होंने अपना परामर्श दिया था। ओके, अगला क्वेश्चन,